भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना के विदेश मंत्री का अभी रिसेंट में भारत दौरा था। तो आखिर वो आए क्यों थे, सबसे पहला सवाल तो यही है। और भारत में आकर उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। और मैंने आपको लास्ट के एक रिसेंट वीडियो में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर पे एक स्टेटमेंट दे दी थी, जिसके वजह से भारत के विदेश मंत्रालय ने भी उनको रिप्लाई दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदिर बागची जी ने उनको उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश की थी कि आप कोई नहीं होते हमारे इंटरनल मैटर में बोलने वाले। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के बीच आज जान लेते हैं कि वो क्यों आए थे और उनके क्या क्या आने के मायने थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जब आए हैं तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी, ठीक है, गुरुवार शाम को मतलब फ्राइडे को 7:45 पर राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे यहां से बीजिंग वापस हो लिए हैं। सूत्रों ने कहा है कि चीन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को विशेष प्रतिनिधि के रूप में बीजिंग आमंत्रित किया, मतलब इन्वाइट किया। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अजीत डोभाल जी ने क्या रिप्लाई उनको दिया है उनकी भाषा में। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 25 मार्च को नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री अजय शंकर साहब और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल साहब से मुलाकात की। द इंडियन एक्सप्रेस वे की अकॉर्डिंग बीजिंग चाहता था कि वांग यी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन विदेश मंत्रालय ने चीन के इस अनुरोध को विनम्रता से मना कर दिया। भारतीय पक्ष ने चीन के 7 विदेश मंत्री और बीजिंग को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था। गौरतलब है कि 2 साल से अधिक समय के बाद चीन का कोई मंत्री भारत दौरे पर आया हुआ है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार शाम 7:45 पर राजधानी दिल्ली पहुंचे और शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे यहां से बीजिंग वापस हो लिए। सूत्रों ने कहा कि चीन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को विशेष प्रतिनिधि के रूप में बीजिंग में इन्वाइट किया। मतलब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब को इन्वाइट किया है बीजिंग में, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि सबसे इन्विटेशन तो ठीक है भाई, लेकिन अभी जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं बॉर्डर पे, जो हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप जो चीज़ें कर रहे हो वो थोड़ा तो पहले बंद करो, हम पहले वो चीज़ क्लियर कर ले, फिर हम आना जाना तो लगा ही रहेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन के आमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच तात्कालिक मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद वो बीजिंग की यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं। इससे पहले भी भारत ने शुक्रवार को चीन से स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के शीर्ष बिंदु से पीछे हटने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया भारत ने कि अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति असामान्य होगी तब द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। देखिए, एकदम साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ करीब 3 घंटे खुले और स्पष्ट रूप से बातचीत के बाद विदेश मंत्री अजय शंकर साहब ने कहा है कि सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं अमन बहाल होना जरूरी है। 3 घंटे तक चली है चीनी विदेश मंत्री से वार्ता, ठीक है। अजय शंकर साहब ने भारत की यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लगभग 3 घंटे तक बातें की हैं। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने मतलब जब वो ब्रीफ कर रहे थे प्रेस वालों को, तो उन्होंने बताया कि अगर हम दोनों हमारे संबंधों को बेहतर बनाने को प्रतिबद्ध हैं तो इस प्रतिबद्धता की पूरी अभिव्यक्ति पीछे हटने की प्रक्रिया के बारे में भी जारी बातचीत में परिलक्षित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्य प्रगति पर है, हालांकि इसकी गति वांछित स्तर की तुलना में धीमी है। उन्होंने कहा कि चीन पर दोनों देशों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती किए जाने के मद्देनजर भारत और चाइना के संबंध सामान्य नहीं है, मतलब जो रिलेशन थे पहले वाले, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है। और संबंध सामान्य को फिर से बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की आवश्यकता है। वांग यी काबुल से बृहस्पतिवार को अघोषित यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। देखिए, पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से वो काबुल गए, काबुल में जाने के बाद उड़ान भारत चले हैं, ठीक है। अब यहाँ नेपाल पर जा सकते हैं। यह पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद पिछले करीब 2 वर्षों में किसी चीनी नेता ने भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा की थी। वांग और जयशंकर साहब ने इस बात को रेखांकित मतलब ज़्यादा इस पर फोकस किया है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख गतिरोध के मुद्दे पर वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के स्तर की 15वें दौर की बातचीत हो रही है और इसे पीछे हटने के संबंध में संघर्ष के कई क्षेत्रों को लेकर प्रगति दर्ज की गई है। विदेश मंत्री साहब ने बोला है कि इसके आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि पीछे हटने की प्रक्रिया का पूर्ण होने से इस बातचीत के लिए जरूरी है। भारत और चीन के रिश्ते के जो वो अभी रिश्ते चल रहे हैं वही प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान स्थिति के लिए कहूँगा कि कार्य प्रगति पर है और स्वाभाविक तौर पर यह वांछित स्तर से धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत इस प्रक्रिया को गति देने पर केंद्रित है। जयशंकर साहब ने कहा चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ लगभग 3 घंटे तक खुले रूप से वास्तविक रियल पॉइंट और रियल एजेंडेस पे स्पष्ट और व्यापक तरीके से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा की जो अप्रैल 2020 से चीनी कार्रवाई
के परिणाम से जो इफेक्ट हुई थी। विदेश मंत्री साहब ने कहा कि हमने चीन के विदेश मंत्री को देश की पहली देश की भावना से अवगत करा दिया है कि देश हमारा क्या चाहता है। अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बहाल होने सामान्य रिश्ते के लिए जरूरी है कि जयशंकर साहब ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की जा रही है। सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें खत्म होगी तो ही हमारा कुछ माहौल ठीक ठाक हो पाएगा। सामान्य नहीं है भारत चीन के रिश्ते अभी, एस शंकर साहब ने माना है। एक सवाल के जवाब में शंकर साहब ने बोला है कि स्थापित नियमों एवं समझौते के विपरीत सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या सैनिकों की मौजूदगी का उल्लेख किया है। जयशंकर साहब ने कहा कि अगर आप पूछेंगे कि स्थिति सामान्य है तब मेरा जवाब होगा नहीं, ये सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक इतने बड़े पैमाने पर सीमा पर तैनाती रहेगी सीमा की स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री वांग यी ने सामान्य स्थिति बहाल की चीन की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने हमारे संबंधों के व्यापक महत्व का उल्लेख भी किया है। मैंने भी कहा है कि भारत स्थिर और अपेक्षित संबंध चाहता है, लेकिन सामान्य स्थिति की बहाली के लिए स्वाभाविक तौर पर शांति, अमन और बहाल होना सारी चीज़ें जरूरी है। जयशंकर साहब ने कहा कि सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का सकारात्मक परिणाम सामने आया है, लेकिन क्षेत्र में स्थिति सामान्य नहीं है। विदेश मंत्री साहब ने यह भी एक चीज़ और कही है कि अभी भी हमारे संघर्ष के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो चीज़ मैंने बताई आपको एस शंकर साहब की, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत का सम्मान करते हैं। अजीत डोभाल से बोले हैं चीनी विदेश मंत्री, चीन एशिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं चाहता है। वांग की यात्रा के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई थी, लेकिन वांग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा पर वार्ता के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग के मन में भी सवाल आएगा कि अजीत डोभाल जी को उन्होंने क्यों इन्वाइट किया। वो जो हम चाइना और भारत की टॉक हो रही है उसमें वो विशेष लीडर के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी मई 2020 में लद्दाख गतिरोध शुरू होने के बाद किसी उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी की पहली यात्रा थी। अजीत डोभाल से बोले हैं चीनी विदेश मंत्री कि हम भारत का सम्मान करते हैं। लद्दाख गतिरोध के बाद चीन के पहले उच्च स्तरीय की भारतीय यात्रा थी ये। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सही समय आने पर जारी करेंगे इसका विवरण। अभी इन्होंने इसका विवरण भी नहीं जारी किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बीजिंग में कहा है कि विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का विवरण सही समय पर जारी किया जाएगा। पता नहीं इन लोग की टेंडेंसी क्या है, इन लोग किस वे में काम करते हैं, आई डोंट नो। बिल्कुल इस चीज़ को मैं परे हूँ इस चीज़ से कि सारी चीज़ें हो रही हैं, आप आए हो, बात किए हो तो उसका विवरण निकाल दो ना, क्या इसमें दिक्कत है। लेकिन पता नहीं इनकी आइडियोलॉजी इनको मेरे को नहीं समझ में आती। विदेश मंत्री की नई दिल्ली की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिन ने कहा है कि जहाँ तक वांग यी की कामकाजी यात्रा का सवाल है, हम समय आने पर विवरण जारी करेंगे। वांग गुरुवार शाम को काबुल से अघोषित दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। हाल ही के दिनों में ये पहली बार है जब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान अपनी हाल की यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली की यात्रा को स्वीकार किया। लद्दाख गतिरोध के बीच ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अभी भी वहाँ पे डिस्प्यूट स्टार्ट है, अभी वहाँ पे कुछ बहुत बड़ी शांति नहीं हुई है। और उनकी बहुत बड़ी डिमांड ये थी चीनी विदेश मंत्री वांग यी की कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है। तो उनको एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि भाई उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की शपथ ग्रहण समारोह है, प्रधानमंत्री जी बहुत इनका शेड्यूल बिजी है तो नहीं मिल पाएंगे। आई डोंट नो कि ये क्यों प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। अब एक फॉरेन मिनिस्टर हो और प्रधानमंत्री जी ने अभी जितने भी रिसेंट में जो भी देश के विदेश मंत्री आए हैं, अगर आपने देखा होगा उनकी जियोपॉलिटिक्स पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्रधानमंत्री जी ने किसी से मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ कोई प्रधानमंत्री अगर आया तो उनसे उन्होंने मुलाकात कर ली, और कोई डेलीगेशन जैसे जापान के प्रधानमंत्री आए हुए थे तो उनसे मुलाकात कर ली, वो ठीक है। अब जापान के रक्षा मंत्री आएंगे तो उनसे मुलाकात करें, जापान के किसी भी कंट्री के। अब हर किसी से इतना मिलने का समय नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। तो यही सारी चीज़ें थी और आज के इस वीडियो में बेसिकली बताने का यही पर्पस था कि अभी क्या चल रहा है। पीएम मोदी से क्यों मिलना चाहते थे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, और ये सारी चीज़ें अब रिवील हो चुकी हैं। और अभी इन्होंने अजीत डोभाल साहब को एक वो भी दिया, इन्विटेशन भी दिया है कि आप बीजिंग दौरे पर आइए इन सारी चीज़ों को देखते हुए एंड असाइड करते हुए। तो हमारे अजीत डोभाल साहब ने एकदम क्लियर कर दिया कि देखिए आना जाना तो लगा रहेगा, पहले हमारी जो बायलैटरल टॉक्स हो रही, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उसको सफल कराइए, और जो हमारे गतिरोध हो रहे हैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पे वो क्लियर कराइए। अब इस पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अब वो भी आप सुन लीजिए। आप भी कहेंगे कि सर आप अपना भी कुछ बताइए, तो मैं अपना पर्सनल इस पर एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि भारत को यहाँ पे ये सोचना चाहिए, चाइना जो कर रहा है एक डिस्प्यूट बॉर्डर कर रहा है, आप वो जानते हैं। साथ ही साथ चाइना एक हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। कैसे? अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाकों का नाम बदल दे रहा है, फिर कह रहा है कि तिब्बत इनका है, फिर लद्दाख रेजिमेंट हमारी है, ये मतलब अलग अलग चीज़ें ही कर रहा है। ठीक है, उन चीज़ों पे बात कब होगी? अभी तो हमारी बॉर्डर पे डिस्प्यूटेड एरिया पे बात हो रही है, बट हमारे जो उन क्षेत्रों पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, ट्रेन स्टेशन बना रहे हैं,
उन चीज़ों पे क्या, उन चीज़ों पे कब हमारी बातें होंगी। और चाइना एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है उन चीज़ों को लेकर के, बट आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा। और चाइना, भारत एक ना एक दिन इस चीज़ पे भी सख्त होगा, अपना बिहेवियर को स्ट्रिक्ट करेगा। जो ये चाइना कर रहा है इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। चाइना हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। हिंद महासागर में बहुत कुछ कर रहा है, बंगाल खाड़ी की तरफ से भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकता है, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, सी पैक में कर रहा है, POK में वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, जो कि हमारा एरिया है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और सटे इलाके में बहुत कुछ नया बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे को अगवा कर लेना, अलग अलग चीज़ें कर रहा है। तो उन सभी चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा जैसी भी रही, ठीक है, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ वांग यी ने गलत की थी कि जम्मू कश्मीर पे स्टेटमेंट दे दी थी। उनको कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर पे स्टेटमेंट देने का, वो ना ही भारत के नागरिक हैं और ना ही पाकिस्तान के वो नागरिक हैं। तो ये हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है और इनको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इंटरफेयर कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के आके उसमें फ़्लो में बोल दिया। बट उसके बाद ये अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान में इन्होंने भारत वाली चाल चल दी। उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में 3 स्टेटमेंट दे दी कि हम आपके द्विपक्षीय वार्ता में नहीं पड़ेंगे, आपके जहाँ इंटरेस्ट होंगे हम वहाँ नहीं पड़ेंगे, आपको जहाँ लाभ मिल रहा है वहाँ हम नहीं पड़ेंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट इन्होंने दी अफगानिस्तान में भी, लेकिन ये डेकोरेटेड स्टेटमेंट्स इन्होंने दे रखी हैं हर जगह पे। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में भी इन्होंने डेकोरेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और अफगानिस्तान में भी इन्होंने डेकोरेटेड स्टेटमेंट दी हुई हैं और भारत में भी इन्होंने डेकोरेटेड स्टेटमेंट दी। कुछ इन्होंने नया नहीं कहा है। एक नया होता है ना कि इंसान मतलब अपनी आइडियोलॉजी को बदलता है कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद हम पहली बार आपकी यात्रा करने आए तो हम कुछ मतलब यूनिक आपको बताएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कब तक ख़त्म हो सकता है, ऐसा कुछ बताना चाहिए। बट इन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने उल्टा बस सारी चीज़ें शांतिपूर्वक हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए, इन्होंने बस इतना ही कहा है। असल में चाइना शांति नहीं चाहता है। चाइना का अगर आप टेंडेंसी देखेंगे तो वो डिस्प्यूट करके रखना चाहता है, भारत को उलझा के कैसे भी रखना चाहता है। तो भारत को भी कोई दिक्कत नहीं है। चाइना युद्ध नहीं करना चाहता है, मैं आपको बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, चाइना युद्ध नहीं करना चाहता है। चाइना युद्ध के लिए पोक करना चाहता है और भारत कभी पोक पे कभी भी आज तक भारत ने अपना कभी अग्रेशन नहीं दिखाया है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज के इस लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया कि चीन के विदेश मंत्री के जो हमें और टॉक करनी चाहिए थी, जो भी इशूज़ चल रहे हैं, चाहे वो डिस्प्यूटेड एरिया में, डिस्प्यूटेड स्टेट्स में, जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में वो अपनी बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ले आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों में जो इधर से म्यांमार के रास्ते से ये आने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये एरिया और एक हिंद महासागर के एरिया में जो इनकी धमक बढ़ रही है वो एरिया, और तीसरा POK के जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा कब्जा करके रखा है पाकिस्तान ने 10% एरिया, उस पर ये अपनी सारी चीज़ें और बढ़ाए पड़े हैं। उस पर भी हमें एक स्टेटमेंट लेनी चाहिए थी। साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रेस वाले थे उनको ये चीज़ पूछनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़, जो अक्साई चीन 30% एरिया हमारा, उस पर ये और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन तीनों चारों चीज़ों पर देखिए वो क्षेत्र हमारा ही है, हमें ही सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। और हम डरे किस बात का उनसे सवाल पूछने, भाई हमारा क्षेत्र है, हम पूछ रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। और चाइना को हमको उलझा के रखना है, चाइना पे हमें इतने प्रेशर क्रिएट करके रखना है, जैसे हमारे वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उल्टा हमें उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही जाके कुछ चीज़ें ना स्टैंडली हो पाएंगी और कुछ चीज़ें रिलीफली हो पाएंगी। देखिए चाइना भी हम पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जिस दिन हम चाइना पे प्रेशर क्रिएट कर देंगे ना, हमारे पास 145+ करोड़ की जनता है, जिस दिन हम प्रेशर क्रिएट कर देंगे उस दिन बात कुछ और होगी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है और मेरे पर्सनल ओपिनियन पे आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।